देखो मैं फिर कह रहा हूँ, मत चलाओ तीर अक्षय। अक्षय एक बार अपने धनुष पर तीर रखकर प्रत्यंचा खींच लेता है तो? यदि ऐसी बात है तो चला दो मुझ पे तीर। इस पक्षी को मारने से पहले तुम्हें मुझ पर तीर चलाना पड़ेगा अक्षय। मार दो भाई, मार दो। जय श्री राम। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मित्र मारुति को मारने की? हाँ, बचाओ मेरे भाई, छोड़ो मुझे, बचाओ, कोई तो बचाओ मुझे, मैं गिर जाऊंगा। अरे कोई अक्षय को बचाओ, बचाओ कोई उसे, छोड़ दो भाई को। मारुति पर तीर चलाओगे? अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जटायु छोड़ दो अक्षय को, मेरे कहने से छोड़ दो जटायु। नहीं मारुति, मैं नहीं छोड़ूंगा इसे। ये मेरे मित्र मारुति को मारने वाला था, इसे मैं किसी मूल्य पर नहीं छोड़ूंगा। मेरी बात तो सुनो जटायु, वो बेचारा मर जाएगा। बचाओ, मैं मर जाऊंगा। छोड़ दो इससे जटायु, तुम्हें हमारी मित्रता की सौगंध। अक्षय तुम यहाँ से चले जाओ। हाँ। ये तुमने क्या किया मारुति? तुमने उसे बचा क्यों लिया? तुम जैसा सोच रहे हो वैसी कोई बात नहीं है जटायु। अक्षय मुझे सचमुच थोड़ी मारने वाला था, हम तो बस यूं ही खेल रहे थे। मारुति, या तो तुम सच को देख नहीं रहे हो या फिर उसे देखकर भी उसे ना मानने का अभिनय कर रहे हो। दोनों में से एक बात तो निश्चित ही है। देखो जरा, देखो तुम्हारे गुरु भाई क्या कर रहे हैं, देखो। कहो जटायु, कैसे हो और यहाँ कैसे तुम? तुमसे मिलना था मारुति, मैं तुम्हारे घर गया था। कहाँ है मारुति? महाराज ने मारुति को त्रिनबंधु के आश्रम में भेजा है।
वो शिक्षा प्राप्ति के लिए ऋषि तृणविंद के आश्रम गया है। यहाँ के गुरुकुल क्यों? मारुति तो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए सूर्यलोक जाने वाले थे ना? फिर यहाँ तृणबिंदु के आश्रम क्यों? ये तो सूर्यदेव का ही सुझाव था। सूर्यलोक में उच्च शिक्षा आने से पूर्व आधारभूत शिक्षा के लिए मारुति को तृणबिंदु के आश्रम में जाना चाहिए था। अच्छा अच्छा, चलो अच्छा है। ज्ञान और शिक्षा जहाँ से भी मिले, झोली फैला फैला कर ले लेनी चाहिए। फिर वो स्रोत चाहे सूर्यलोक हो या हमारे यहाँ के किसी आचार्य का आश्रम। मुझे एक बार यहाँ तृणबिंदु के आश्रम जाके मारुति से मिलना होगा। एक बार रुक जाओ। यदि आप अन्यथा ना ले तो क्या आप मेरा छोटा सा एक काम कर सकते हैं? निसंकोच आज्ञा करें महारानी। इसे आप मेरे मारुति को देना और उसे कहना कि भले ही वो मुझसे कोसों दूर है, किंतु उसकी माँ हर पल उसकी कमी का अनुभव करती है और ये लो मारुति। मेरी माँ का हार। ये तो आप मेरे लिए सब कुछ ले आए जटायु जी। किस मुंह से आपका आभार जताऊं, किन शब्दों में आपका गुण गाऊं। बहुत बड़ा उपकार कर दिया आपने मुझ पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या हुआ जटायु जी? मारुति, तुमने मेरे दुखों, मेरी समस्याओं का निवारण तो कर दिया, किंतु पंख जलने के बाद मेरा भाई संपाति दूसरों को कष्ट ना देना तो सीख गया, किंतु अब वो स्वयं विकलांग हो गया है। अब वो अपनी सुरक्षा के लिए और यहाँ तक कि अपने स्वयं के भोजन के लिए भी उसे दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। तुम ही बताओ मारुति कि अब मैं कैसे अपने भाई को बिना जताए और बिना उसके स्वाभिमान को चोट पहुंचाए उसकी सहायता कर सकता हूं। हनुमान, संपाति को जम्बू द्वीप के दक्षिणात्य पर्वत श्रृंखलाओं में रहने के लिए कह दो मारुति, ताकि उसका वर्तमान भी सुगम हो जाए और भविष्य में भी लंका से निकटता के कारण वो वहाँ बैठा रहे जहाँ से उसे एक दिन सीता को देखना है। जो आज्ञा प्रभु। श्री महाराज केसरी के पास जाइए, वे संपाति के लिए कन्याकुमारी में रहने की उचित व्यवस्था करा देंगे। आप चिंता ना करें जटायु जी, संपाति का जीवन अवश्य ही सुगम हो जाएगा।
और उसका स्वाभिमान और सम्मान भी अक्षुण्ण रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मारुति। अब मुझे आज्ञा दीजिए। आपकी यात्रा सुखद हो, किंतु जटायु जी एक वचन दें कि जो कुछ आपने देखा वो आप मेरी माँ को नहीं बताएंगे। मैं नहीं चाहता जटायु जी कि मुझे लेकर मेरे माता पिता को व्यर्थ चिंता हो। अवश्य मारुति। अच्छा, अब मुझे आज्ञा दीजिए। अरे, सूर्यास्त होने को है। गुरुदेव ने सूर्यास्त से पहले आश्रम लौटने का आदेश दिया था। चलता हूँ। लगता है अक्षय मेरे लक्ष्मी फल ले गया। अब मुझे रिक्त हाथों से जाना पड़ेगा आश्रम। क्या उत्तर दूंगा आचार्य को? नहीं नहीं, मुझे अब जैसे भी हो आश्रम चलना ही होगा। मैं आचार्य की आज्ञा को उल्लंघन नहीं कर सकता। अनुशासन कैसे तोड़ूंगा? सूर्यास्त से पहले पहुंचना ही होगा। अरे वाह, अक्षय, मुल्कासुर, लवणासुर और हाँ प्रचेती, तुम सभी भाइयों ने मिलकर नियत समय में अति उत्तम कार्य किया है। वन बंधु और दामोदर की सहायता भी की। हाँ आचार्य श्री, मारुति और अक्षय दोनों हमारी सहायता नहीं करते तो हम जितने भी लक्ष्मी फल लाए हैं उसके आधे भी नहीं ला पाते। अति उत्तम। हमने इनकी मारुति से अधिक सहायता की है। अगर वो 1 लक्ष्मी फल लाता तो हम 10 लक्ष्मी फल लाते। इसलिए मित्र सहायता का अधिक श्रेय हमें मिलना चाहिए ना? अवश्य, क्योंकि तुम लोगों ने अपना कार्य करने के पश्चात इन लोगों की मारुति से अधिक सहायता की है, तो तुम्हें मारुति से अधिक श्रेय तो मिलेगा ही। क्यों प्राचार्य श्री? उचित कहा ना हमने? प्राचार्य श्री? हाँ, तुम दोनों मारुति के साथ रहते तो अच्छा रहता। तुम दोनों उसे वन में अकेला क्यों छोड़ा? इतना समय बीत गया, मारुति अभी तक नहीं आया। इतना समय क्यों लग रहा है उसे? लगता है मारुति के विरुद्ध गुरुजी के कान भरने का यही उपयुक्त समय है। अभी कहानी गढ़कर चलाता हूँ चक्कर। प्राचार्य श्री, हो सकता है मारुति अभी भी वहाँ पर सोया ही होगा। क्या कहा तुमने? हाँ प्राचार्य श्री, जब दामोदर और वनबंधु वहाँ से चल पड़े थे तब मारुति वहाँ से हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। हमने बोला भी था उसे, सूर्यास्त होने से पहले हमें आश्रम लौटना है। वो आराम से वहाँ सो रहा था पांव पसार कर। हाँ, मैंने भी उससे कहा था कि तुम ठीक नहीं कर रहे हो मारुति। समय बीत रहा है, 2-4 फल तुम भी ले चलो। उसने मेरी एक नहीं सुनी। अब देखिएगा आचार्य, वो खाली हाथ ही लौटेगा। वो देखो प्राचार्य श्री, आ गया मारुति। इतने विलंब से आया है और एक भी फल नहीं लाया। प्रणाम।
आयुष्मान भवा। मुझे क्षमा करें आचार्य, मुझे लक्ष्मी फल लाने का सौभाग्य ही नहीं मिला। हाँ हाँ, दिन भर यदि वन में सोया जाए तो आश्रम हेतु फल इकट्ठा करने का समय कहाँ मिलेगा? अब इतना भोला चेहरा बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है मारुति। तुम्हारी उस निर्जन स्थान में दिन भर सोए रहने वाली बात अक्षय ने हम सभी को बता दी है। उसे क्या घूर रहे हो मारुति? क्या ये बात सत्य नहीं कि तुम विलंब से आए हो? और दूसरी बात, अगर अक्षय से तुम्हारी तुलना की जाए तो उसकी तुलना में तुम एक भी फल नहीं लेकर आए हो। मुझे तुम्हारे मुख से उत्तर चाहिए मारुति। बोलो, ये सत्य है कि नहीं कि आज तुमने वन में अक्षय की तुलना में कम फल इकट्ठा किए? मारुति, मुझे तुमसे यह अपेक्षा नहीं थी। हम तुम्हें श्रेष्ठ विद्यार्थी समझ रहे थे। हमें नहीं लगता था कि तुम कोई भूल करोगे, किंतु तुमने हमें निराश किया है। एक विश्वसनीय कारण बता सकते हो? जो कार्य हमने तुम्हें दिया था उसे भली भांति तुमने क्यों नहीं किया? आज तो हमने बहुत ही साधारण कार्य दिया था। बोलो मारुति। अब मैं आपको सच कैसे बताऊं आचार्य श्री? मेरा सच अक्षय का भविष्य बिगाड़ देगा और आपसे कोई झूठ मैं बोल नहीं पाऊंगा। गुरु से भला कोई कैसे झूठ बोल सकता है? कारण तो आप जान ही चुके हैं प्राचार्य श्री। अभी अक्षय और उसके भाइयों ने जो बात आपको कही, क्या आपको उस पर तनिक भी विश्वास नहीं है? आचार्य कर्णप्रिय, आप अच्छी तरह जानते हैं कि आज तक हमने पक्षपात नहीं की है और ना ही करेंगे। किंतु अंतिम निर्णय लेने से पहले हमने सदा दोनों पक्षों की बात सुनी है, इसलिए मारुति को भी अवसर मिलना चाहिए। बोलो मारुति, क्या तुम अपनी भूल स्वीकार करते हो? अंतिम निर्णय लेने से पहले हमने सदा दोनों पक्षों की बात सुनी है, इसलिए मारुति को भी अवसर मिलना चाहिए। बोलो मारुति, क्या तुम अपनी भूल स्वीकार करते हो? हाँ हाँ चलो, हम भी फल तोड़ते हैं ना तुम्हारे साथ। ये पक्षी मारुति को अच्छा लगा था ना? अब मैं इसे मार के उसका मन दुखाऊंगा। एक ही तीर में कैसे इस पक्षी को मार गिराता हूँ। जी प्राचार्य श्री।
जंगल से लक्ष्मी फल लाने का कार्य सौंपा था, किंतु मैं इस समय आपके समक्ष खाली हाथ खड़ा हूँ। मैं मानता हूँ गुरुदेव कि मैं इस कार्य को करने में असफल रहा हूँ। चूंकि मारुति ने अपनी भूल स्वीकार की है, इसलिए उचित समय आने पर यथोचित दंड दिया जाएगा। इस समय सभी विद्यार्थी दिन भर के श्रम से थके हारे लौटे हैं, इसलिए तुम सभी निवास स्थान पर जाकर विश्राम करो। अक्षय एक बार अपने धनुष पर तीर रखकर प्रत्यंचा खींच लेता है तो यदि ऐसी बात है तो चला दो मुझ पे तीर। इस पक्षी को मारने से पहले तुम्हें मुझ पर तीर चलाना पड़ेगा अक्षय। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे, बचाओ, बचाओ। सहस्राक्षो तेजो राशि जगत्पते अनुकंपं मां भक्त्या गृहाणार्घ दिवाकर। स्वामी, क्या आपको पूरा विश्वास है कि आश्रम की समस्याओं का समाधान मात्र महा अष्टलक्ष्मी यज्ञ के आयोजन से हो सकता है? हम आचार्य हैं राजर्षि श्रेणी के, किसी से गिड़गिड़ाकर अनुदान मांगना हमारी आत्मा स्वीकार नहीं कर सकती। आश्रम के लिए धन अष्ट महालक्ष्मी यज्ञ करके ही जुटा सकते हैं। यदि मां लक्ष्मी देवी प्रसन्न हो गई तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। बात तो आप सही कह रहे हैं, किंतु स्वामी, मुझे अभी भी लगता है कि समुचित सुरक्षा व्यवस्था के बिना इतनी बड़ी यज्ञ का आयोजन यदि पुनः आक्रमण हुआ तो। मैं जानती हूँ आप आश्रम के प्राचार्य हैं और आश्रम की व्यवस्था और संचालन के बारे में सोचना आपका कर्तव्य है, किंतु स्वामी, मैं एक माँ हूँ और सभी आश्रमवासी मुझे गुरु माँ कहते समय मुझ में अपनी माँ देखते हैं और इसलिए ये आश्रम मुझे अपने घर जैसा लगता है। घर जिसे तिनका तिनका जोड़कर अपने हाथों से बनाया है मैंने। यदि पुनः इसे नष्ट किया गया तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगी स्वामी। वसुंधरा, एक बार सफलतापूर्वक यज्ञ संपन्न हो जाए
तो हम अधिक बड़ा और श्रेष्ठ आश्रम बना सकते हैं। चिंता इस विषय को लेकर नहीं है वसुंधरा कि हमारा यज्ञ सफलतापूर्वक संपन्न हो जाए। चिंता हमारे बच्चों की सुरक्षा को लेकर है। हम प्रतिदिन ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, हमारे बच्चों का कोई अहित न हो। तत्सवितुर्वरेण्यम वरेण्यम। नहीं दामोदर, बोलो तत्सवितुर्वरेण्यम। तोड़ तोड़ के याद करो, सरलता से याद हो जाएगा और उच्चारण भी सही हो जाएगा। बोलो तत् तत् वितुर वितुल। दामोदर, तुम वह ध्यान ही मत दो। बोलो तत्सवितुर्वरेण्यम। तत्सवितुर्वरेण्यम। वरेण्यम नहीं, वरेण्यम। अरे प्रचेती, बोलो भाई। अक्षय भैया बता रहे थे कि हमारे आश्रम में एक नए आचार्य आए हैं जिनकी अभी भी नियुक्ति हुई है, और वो उन्हीं के आगमन की खुशी में सार्वजनिक तौर से होने वाले दंड समारोह की तैयारी में लगा है। नया आचार्य? कौन भाई? वो देख, वो रहे आचार्य मारुति। ओ, तो वो नया आचार्य। हाँ, अभी आचार्य ने उसे एक ही विद्यार्थी दिया है बिगाड़ने के लिए। हाँ हाँ, देखो उसे वो बिगाड़ रहा है। जैसा गुरु वैसा चेला। भाई, मूर्खों में कहते हैं आपस में मित्रता बड़ी शीघ्र हो जाती है। हाँ, दिख तो रही है। अच्छा भाई, क्या सच में मूर्खों के सर पर सिंह नहीं होते? तुझे देख रहे हैं क्या? नहीं भाई, ये बिना सिंह वाले मूर्ख हैं। भाई, मुझे तो कल की प्रतीक्षा है। कल क्या है भाई? अरे, कल प्राचार्य श्री मारुति को दंड देंगे ना। अभी मिला नहीं है उसे दंड, पर फिर भी कल्पना कर करके इतना आनंद मिल रहा है, तो सोचो मारुति को जब सार्वजनिक तौर पे दंड मिलेगा तब कितना आनंद मिलेगा। हमारे आश्रम के कुछ विद्यार्थियों को तो इतना भी नहीं पता, अध्ययन कक्ष में चिल्ला चिल्ला कर नहीं बोलना चाहिए। ए टकले, मुझसे कहा तूने कुछ? दामोदर, आज के लिए बहुत हुआ अध्ययन, चलो अपने कक्ष में चलते हैं। अरे वाह भाई वाह, अब तो मारुति भी डरने लग गया है अपने भाई मुल्कासुर से। अरे वाह भाई वाह। नहीं दामोदर, मैंने असुरों से डरना नहीं आरंभ किया है। तो फिर तुम कुछ बोले क्यों नहीं थे? तुमने तो उत्तर भी नहीं दिया उनको, क्यों? प्राचार्य श्री के सामने चुप रहने के दो कारण थे। पहला कारण था कि मुझे चुगली से घृणा है दामोदर, और दूसरा कारण था कि गुरु के दिए हुए कार्यों को मैं करने में असफल रहा था। कारण चाहे जो भी हो, किंतु मैं अपना कार्य तो नहीं कर पाया ना। अच्छा चलो, वो चुप्पी समझ गया
किंतु अभी अध्ययन कक्ष में मुल्कासुर अपने भाइयों के साथ तुम्हें उकसाकर तुमसे लड़ने ही तो आया था। फिर क्यों चुप रहे तुम? क्योंकि जब उसका उद्देश्य में पता चल गया तो क्यों उसकी बराबरी की जाए। मैं भी मुल्कासुर की छोटी मोटी बातों का उत्तर दूं और जैसे वो लड़ना चाहे वैसे मैं भी लड़ूं, तो उसमें और मुझ में क्या अंतर रह जाएगा? ये क्या बात हुई? मेरी माँ कहा करती थी कि यदि कोई तुम्हारे आसपास के वातावरण को गंदा करे तो तुम चुप ही रहो और प्रयास करो वातावरण को अच्छा बनाने का। उसके पास घृणा है तो मेरे पास प्रेम। प्रेम तो घृणा से शक्तिशाली होता है दामोदर। कल प्राचार्य श्री मारुति को दंड देने वाले हैं नाना श्री, दंड। प्रसन्न कर दिया तुमने, प्रसन्न कर दिया अक्षय। तुमने अपने ज्येष्ठ नाना श्री को प्रसन्न कर दिया। उस मारुति को तृण बिंदु की दृष्टि से गिराना अत्यंत आवश्यकता। तुमने ये कार्य करके मुझे प्रसन्न कर दिया, गदगद कर दिया। और तुमने ये सिद्ध कर दिया कि तुम मेरी भांति अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकते हो। ये तो कुछ भी नहीं ज्येष्ठ नाना श्री, आगे आगे देखो कि मैं क्या करता हूँ। कल प्राचार्य श्री के महाअष्टलक्ष्मी का यज्ञ करने के बाद मारुति को दंड मिलेगा, और मारुति को दंड मिलने के बाद मैं गुरुदेव की इतनी सेवा करूंगा कि वो मुझे अपना सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी मानेंगे। पागल हो गए हो तुम? क्यों ज्येष्ठ नाना श्री? यदि तृण बिंदु यज्ञ करेगा तो उसके यज्ञ को नष्ट करने के लिए ताड़का अवश्य आएगी। वो महाभयंकर राक्षसी ताड़का? नहीं नहीं, तुम्हें भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम लंकापति रावण के पुत्र हो, और लंकापति रावण के पुत्र का अहित वो कथा भी नहीं कर सकती। किंतु यज्ञ का विध्वंस करते करते कहीं वो फिर से तृण बिंदु के इस आश्रम को भी न जला दे। हमारे आश्रम को जला देगी? तब तो नाना श्री हम सभी पर संकट है। लंकापति रावण के पुत्र को छोड़कर अद्भुत वाह, अद्भुत! क्या अद्भुत विचार आया है इस खोपड़ी में। अद्भुत? हाँ अक्षय, अद्भुत। अपना कान इधर लाओ। अरे वाह ज्येष्ठ नाना श्री, क्या अद्भुत विचार है। ऐसा अद्भुत विचार तो बस आप ही सोच सकते हो। अब देखना मारुति, मैं क्या करता हूँ तेरे साथ। हमारे लिए हर्ष का विषय कि हमारा आश्रम एक विशाल, भव्य और महत्वपूर्ण यज्ञ करने जा रहा है। हमारे आश्रम के आचार्य अष्ट महालक्ष्मी यज्ञ करेंगे और सभी विद्यार्थी इस यज्ञ की तैयारी में आचार्य का पूरा सहयोग देंगे। यज्ञ की सफलता के लिए सभी इस बात का ध्यान रखें कि यज्ञ के सभी चरणों को विधिवत पूर्ण किया जाएगा और इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि ना रहने पाए। इस आयोजन में शास्त्र सम्मत हर परंपरा को उसकी संपूर्णता और शुद्धता के साथ संपन्न किया जाएगा।
गुरुजी यज्ञ करेंगे? अरे तुम भूल गए क्या कि ताड़का ने क्या कहा था? कहीं वो यहाँ भी आ गई तो? मैं कहता हूँ वो अवश्य आएगी यहाँ। फिर कैसे होगा यज्ञ? हमें पूरा विश्वास है कि यदि हम सब ने सच्ची निष्ठा और आत्मा की शुद्धता के साथ ईश्वर को याद किया तो उस विश्वास के बल से यज्ञ निर्विघ्न संपन्न होगा। हमें कोई नहीं रोक सकता। हम पूरी सजगता के साथ कह रहे हैं कि यज्ञ अपनी पूर्णाहुति तक अवश्य पहुंचेगी। मारुति, बीते हुए कल में जो तुम्हें कार्य दिया गया था उसे भली भांति नहीं कर पाए, उसके लिए दंड का समय आ गया है।